दोस्तों इस वीडियो में आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। वैसे 10 मिनट की वीडियो में 4 मार्क्स काफ़ी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 हिंदी का वाच्य को, और वो भी बहुत ही सिंपल ट्रिक्स के साथ। यहाँ पर हम 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ को सॉल्व करेंगे और इसके बीच में आपको मैं सिंपल कंसेप्ट्स बताऊंगा, जिसको अगर आप इजीली समझ लेते हैं तो आप पाएंगे कि आप इससे रिलेटेड किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चंस को उठा लीजिए, आप सिंपल तरीके से बना सकते हैं। नहीं विश्वास हो रहा है? चलिए इस वीडियो को पूरा देखते हैं और समझते हैं कि इसमें मैं कौन सी ट्रिक्स के बारे में बात कर रहा हूं, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताना चाहता हूं। जैसे वाच्य का मतलब होता है किसी भी सेंटेंस में जो काम हो रहा है वो किसके अनुरूप चेंज हो रहा है। इस सेंटेंस में कौन हेड है, किसकी प्रधानता है, इसे ही हम वाच्य कहेंगे। दोस्तों वाच्य के टोटल 3 भेद होते हैं। सबसे पहला होता है कर्तरी, यानी जिस सेंटेंस में काम को करने वाला सब्जेक्ट अगर हेड है उसे कहेंगे कर्तरी। और दूसरा होता है कर्म, जिस सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है, जो काम हो रहा है, अगर वो प्रधानता रखता है उसे कहेंगे कर्म। और तीसरा होता है दोस्तों भाववाच्य। भाव का मतलब क्या होता है? इमोशंस, और जिस सेंटेंस में इमोशंस हेड है उसे कहेंगे हम लोग भाववाच्य। चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और आप बहुत ही इजीली MCQ को सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन कौन सा वाच्य के भेद है? तो अभी आप लोगों ने देखा वाच्य के टोटल कितने भेद होते हैं। आई होप कि सभी को पता चल गया होगा कि वाच्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा होता है? कर्तरी, कर्म और भाव। याद हो गया? वाच्य के 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग, वचन और कारक के अनुसार होता है तब उसे कौन सा वाच्य कहते हैं? तो यहाँ पर आपने देखा जो क्रिया यानी कि काम है वो किसके अनुरूप चेंज हो रहा है? कर्ता के अनुसार। तो जब कर्ता के अनुसार चेंज होगा तो अभी आपको बताएं कि कर्ता यानी कि काम को करने वाला, उसके अनुसार अगर किसी भी क्रिया को चेंज करेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहेंगे कर्तरी वाच्य, क्योंकि यहाँ पर कर्ता से रिलेटेड है तो इसे क्या कहेंगे? कर्तरी वाच्य। सिंपल सा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रोहन ने दिनेश को डंडे से मारा, इसमें कौन सा वाच्य होना चाहिए? तो अब चलिए दोस्तों ट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल ट्रिक्स देंगे, आपको आसानी से याद होगा। यहाँ पर आप देखिए, रोहन ने दिनेश को डंडे से मारा। अब यहाँ पर जो काम है वो क्या है? मारा। मारना एक काम है, वो किसको देख करके हम लोग चेंज कर रहे हैं? तो मारना किसको देख करके चेंज कर रहे हैं? ये हम लोग देख रहे हैं रोहन को देख करके, कि जो काम को करने वाला है उसको देख करके हम क्या लिखे? रोहन ने दिनेश को डंडे से मारा। तो यहाँ पर रोहन की प्रधानता हो गई, इसको देख करके हम लोग मारा लिखे, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्तरी वाच्य। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर है राहुल धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ पर काम क्या है? काम है चलना। अब चलना किसको देख करके लिखे? क्या हम लोग धीरे धीरे को देख करके लिखे या फिर हम लोग राहुल को देख करके लिखे? इसमें प्रधानता किसकी है? तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो राहुल चलता है तो राहुल को देख करके चलना क्रिया को यूज किए, इसका मतलब हो गया कि राहुल की प्रधानता है। तो ये हो गया काम को करने वाला भी राहुल और राहुल की प्रधानता भी है, तो ये हो जाएगा आपका कर्तरी वाच्य। सिंपल सा था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है सोनार गहने बनाता है। अब देखिए सोनार गहने बनाता है, काम कहाँ पर है? काम आपका यहाँ पर है बनाना, और ये जो बनाना है क्या हम गहने को देख करके लिखे या फिर हम लोग सोनार को देख करके लिखे हैं? तो सिंपल सा शब्द में आंसर हो जाएगा, सोनार गहने बनाता है तो सोनार को देख करके लिखे। तो ये क्या हो जाएगा? आपका काम को करने वाला सोनार है, तो ये आपका कर्तरी वाच्य हो जाएगा, क्योंकि काम को करने वाला जो है वही इसमें हेड है और इसी को देख करके हम लोग क्रिया को लिखे हैं, तो ये हो जाएगा आपका कर्तरी वाच्य। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो, इसमें क्या पूछा जा रहा है? काम की प्रधानता पूछा जा रहा है। इसमें आपका जो काम को करने वाला है उसकी प्रधानता नहीं पूछी जा रही है। तो जिसमें काम की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता, उसमें कौन सा वाच्य होता है? अभी आपको याद आ गया होगा, मैंने आपको शुरुआत में ही की पॉइंट्स में बताया था कि कौन सा होगा इसमें। ये हो जाएगा आपका कर्म वाच्य, क्योंकि यहाँ पर काम की प्रधानता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कर्मवाच्य की पहचान किस शब्द से होती है। दोस्तों यहाँ पर आपका आता है ट्रिक नंबर 1, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हर जगह इस ट्रिक को फॉलो करना है और आप पाएंगे कि आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। जब भी आपका कर्मवाच्य रहे, याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका द्वारा यूज़ किया जाता है। जब भी आपको द्वारा दिखेगा, आप आंख बंद करके उसमें क्या लिखिएगा, कर्मवाच्य। मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जो द्वारा शब्द है वो कर्मवाच्य की पहचान है। तो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 है, शिकारी द्वारा शिकार किया जाता है। अब इसमें दोस्तों मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या आंसर होगा, आपने अभी तक गेस कर लिया होगा। द्वारा का मतलब क्या हो गया, अभी आपको बताए थे, द्वारा जहां भी रहेगा आप कौन से वाच्य लिखेंगे, उसे क्या लिखेंगे, कर्मवाच्य लिखेंगे। सिंपल था, कर्मवाच्य। चलिए नेक्स्ट देखिए, राकेश द्वारा पत्र लिखा जाता है। तो अब यहाँ पर भी आपको द्वारा दिख गया, आप क्या लिखेंगे, आंख बंद करके आपको बस लिखना है, यहाँ पर टिक कर देना है। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन मत रखिए, सोचिए मत, ये आपका हो जाएगा कर्मवाच्य। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, चलो अब खाया जाए। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ट्रिक नंबर 2 देने वाला हूँ। यहाँ पर दोस्तों जब भी आपका खाया जाए, चला जाए, खाया नहीं जा सकता है, इस तरह का कोई भी शब्द रहेगा, जैसे मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, मुझसे खेला नहीं जाता, इस तरह का कोई शब्द रहेगा, इसमें भाव की प्रधानता होती है। और जब भाव की प्रधानता होती है उसमें क्या लिखेंगे हम लोग, भाववाच्य। तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि कर्तृवाच्य में काम को करने वाला की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में आपको द्वारा शब्द दिखेगा, जो कि आपको सबसे बड़ा ट्रिक हो गया। और भाववाच्य में कैसा रहता शब्द, जिसमें किया जाए, चला जाए, नहीं जाया जा सकता, मुझसे चला नहीं जा सकता, तो ये आपका हो जाएगा ये भाववाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित से दौड़ा नहीं जाता। अभी आपको ट्रिक दिए थे, नहीं जाता, नहीं चला जाता, नहीं खेला जाता, इस तरह के कोई भी शब्द रहेंगे, आप सिंपली उसको टिक क्या करेंगे, भाववाच्य, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित से राहुल ने कपड़े बांटे। अब देखिए राहुल ने कपड़े बांटे, अब इसको क्या करना है, कर्मवाच्य में चेंज करना है। तो आई होप कि बहुत सारे बच्चों को अभी तक ट्रिक याद हो गया होगा। कर्मवाच्य में क्या करना था, हमें कर्मवाच्य में द्वारा को यूज करना था। तो ये जो राहुल ने कपड़े बांटे, इसको हम कर्मवाच्य में चेंज करेंगे। तो क्या लिखेंगे, राहुल द्वारा कपड़े बंटवाया गया। क्या लिखेंगे, राहुल द्वारा कपड़े बंटवाया गया, क्योंकि यहां पर हमको द्वारा को यूज करना है। तो ये आपका सिंपली करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उसने भोजन कर लिया, वाक्य को कर्मवाच्य में बदल लिए। अभी आपको याद आ गया होगा, कर्मवाच्य के लिए हमको क्या यूज करना होता है, द्वारा को यूज करना होता है। तो अब क्या करेंगे इसे, उसने भोजन कर लिया, उसको क्या लिखेंगे, उसके द्वारा भोजन कर लिया गया। यहाँ पे नहीं को तो यूज कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसने तो भोजन कर लिया, तो सिंपली क्या लिखेंगे, उसके द्वारा भोजन कर लिया गया। ठीक था। उसके बाद आते हैं, चोट लगने के कारण वह चल नहीं पाया। इसको किस में करना है, भाववाच्य में। भाववाच्य में क्या लिखते हैं दोस्तों, चला नहीं जा सकता, खाया नहीं जा सकता, पिया नहीं जा सकता, दौड़ा नहीं जा सकता, इस तरह के शब्द में आप क्या लिखेंगे, भाववाच्य। तो चोट लगने के कारण वह चल नहीं पाया, इसको क्या लिखेंगे, तो चोट लगने के कारण उसने चल नहीं पाया है। दूसरा है, चोट लगने के कारण उससे चला नहीं जा सका। उसके बाद है, उसे चोट लगी थी। तो ये दोनों तो दोस्तों आपका सबसे पहले हट गया, और ये दोनों में देखिए कौन सा सबसे अच्छा करेक्ट होगा। सबसे पहले करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, चोट लगने के कारण उससे चला नहीं जा सका। चला नहीं जा सका, खाया नहीं जा सका, इस तरह के शब्द को भाववाच्य लिखिएगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मैं दौड़ नहीं सकता, इसे भाववाच्य में चेंज करिए। बहुत सारे बच्चे अभी तक भाववाच्य में चेंज कर भी दिए होंगे, बस देखते के साथ करना क्या है, मुझसे दौड़ा नहीं जा सकता, मुझसे दौड़ा नहीं जा सकता, सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 17 में आइए, प्रेमचंद द्वारा गबन लिखा गया, इसको किस में करना है, कर्तरी में। देखिए अब यहाँ पे द्वारा है, तो आप बता सकते हैं ये कौन सा वाच्य है, ये आपका कर्मवाच्य है। इसको अब हमको कर्तरी में करना है, तो आप क्या लिखिएगा, इसको प्रेमचंद ने गबन लिखा, सिंपली आप लिख दीजिएगा प्रेमचंद ने गबन लिखा। इससे क्या होता है कि आप इसे कर्तृवाच्य में चेंज कर दिए, क्योंकि जब आपने द्वारा लगाया तो आप क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 18 नंबर पे,
राकेश से सोया नहीं जाता, इसको भी कर्तरी में चेंज करना है। देखिए अभी आपने देखा जाता, नहीं जाता, नहीं खाया जाता, सिंपली आप क्या लिखेंगे इसे, ये तो भाववाच्य है, लेकिन अब आपको कर्तरी में चेंज करना है। तो क्या लिखेंगे, राकेश नहीं रोता है, उसके बाद है राकेश द्वारा रोया, द्वारा तो लगा नहीं सकते क्योंकि ये तो भाववाच्य में आ जाएगा। फिर राकेश रोने के लिए उत्सुक है, यहाँ पे तो कोई उत्सुकता की बात ही नहीं है, तो इसे भी हटा दीजिए। और बचा यहाँ पर राकेश नहीं रोता है, तो यही बात आपका बिल्कुल करेक्ट मैच कर जाएगा। तो आपने देखा कि भाववाच्य से कर्तरी वाच्य में चेंज करना भी आसान है, कर्तरी से भाव में भी करना आसान है, क्योंकि यहाँ पे जाता नहीं जाता लगा देंगे, और जब कर्म में करेंगे तो आपको द्वारा लगा देना है। नेक्स्ट देखते हैं, वह नृत्य देख रहा है, प्रयोग के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। अब देखिए वह नृत्य देख रहा है, इसमें कौन सा वाक्य का भेद होगा, तो देखिए देख रहा है, देखना जो काम है वो काम किसके अनुरूप लिखा गया है, तो इस काम को लिखा गया है वह के अनुरूप, यानी कि जो काम को कर रहा है उसके अनुरूप, वह देख रहा है उसके अनुरूप। तो काम को करने वाला के अनुरूप को क्या लिखेंगे, उसे लिखेंगे हम लोग कर्तरीवाच्य। तो कर्तरीवाच्य बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उससे खाना नहीं खाया जाता। अब देखिए आप बता सकते हैं खाना नहीं खाया जाता कौन सा वाक्य होगा, सिंपली है। आई होप कि सही बच्चे जान गए होंगे। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। देखना चाहता हूं कि आप लोग में से कितने बच्चे इस ट्रिक को सीख लिए और आप अब अप्लाई कर पाते हैं कि नहीं। दोस्तों आई होप कि आप लोगों को ये ट्रिक बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अब आप किसी भी बुक को उठाइए, कोई भी क्वेश्चन को उठाइए, और आप पाएंगे कि आप इजीली सॉल्व कर पाते हैं। किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में चाहिए वो ज़रूर बताइए, और अगर चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ हमारा मोटो है लर्न सिंपल लर्न ईजिली, यानी कि आपको सिंपल शब्दों में जितना ईजी हो सके समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारा वेबसाइट है crackmycbse.com, वहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं, नोट्स आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे। आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।